राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बीओ यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में या हम कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म के जरिए क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो देखिए हम हमारे पास अभी कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म है एक बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच का। इसमें आप यहाँ पर आप बैंक लिखिएगा, अपना बैंक का नाम लिखिएगा, ब्रांच यहाँ पर लिख दीजिएगा जहाँ पर आपका बैंक का एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर डेट फिल कर दीजिएगा। ठीक है, जिस दिन फॉर्म को आप भरेंगे। उसके बाद फर्स्ट एप्लीकेंट नेम, अपना अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे होगा। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पर सेकंड एप्लीकेंट नेम में यहाँ पे जो दूसरा नाम है वहाँ पर यह फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा, पासबुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख यहाँ पर भर दीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नीचे। यहाँ पर देखिए एक बार में आपका एक ही ऑप्शन को ही टिक करना है जो आपको अपडेट करना है। ठीक है, इसमें आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं आप अपने बैंक अकाउंट में, मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा A to Z। यहाँ पर देखिए ऐड अपडेट पर्सनल डिटेल्स। अगर आपको केवाईसी अपडेट करना है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। ठीक है, टिक करने के बाद आप डॉक्यूमेंट टाइप में क्या क्या दे रहे हो, पैन कार्ड दे रहे हो या आधार कार्ड दे रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो या पासपोर्ट या वोटर ID जो भी, एनरेगा कार्ड जो भी है। ठीक है, इसमें से आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। पैन दे रहे तो पैन पे टिक कीजिएगा, आधार कार्ड दे रहे तो आधार पे टिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आ जाइए। यहाँ पर एड्रेस चेंज, अगर आपका एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। एड्रेस चेंज में आपको परमानेंट एड्रेस चेंज करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज करना है या बोथ, मतलब दोनों आपको करना है। ठीक है, अगर दोनों करना है इस पर टिक लगाइएगा। और यहाँ पर जो है आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिएगा जो आपको चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, नीचे आ जाइए। डॉक्यूमेंट टाइप में भी आप कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है, जैसे कि आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, एनरेगा कार्ड। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग आधार कार्ड को ही लेते हैं, तो आधार कार्ड पे टिक कर दीजिएगा दोस्तों। और एक इस फॉर्म के साथ आधार कार्ड अटैच करके बैंक में जमा कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आ जाइएगा मैंडेटरी फॉर परमानेंट एड्रेस चेंज। अगर आपको परमानेंट एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पर ये मैंडेटरी है, मतलब आपको ये सब भरना है। ठीक है, ये आप देख लेना। ऐड फादर स्पाउस नेम भर दीजिएगा, जैसे जैसे अगर आपको परमानेंट एड्रेस चेंज करना है सही से भर दीजिएगा जो भी आपको चेंज करना है। ठीक है, या पैन कार्ड, ईमेल ID देना है, अगर है तो ईमेल ID दीजिएगा, नहीं ये तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ आप अपना देख लीजिएगा, जो यहाँ पर मांगा जाएगा भर दीजिएगा अगर आप परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो। नीचे आएंगे हम लोग। नीचे क्या, अदर अकाउंट CIF मॉडिफिकेशन। अगर आपको अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर टिक कीजिएगा 11वें नंबर पे, अकाउंट पर टिक कीजिएगा। कौन सा ब्रांच में आपको जो भी ब्रांच में आपको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, यहाँ पर ब्रांच का नाम हो जाएगा और उसी ब्रांच का यहाँ पे कोड होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो किसी से पूछ लीजिएगा या पूछ के यहाँ पे भर दीजिएगा। ये आपका हो गया अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म। ठीक है, इस पर टिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक ही फॉर्म में आपको बहुत सारा अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा अभी। नीचे आ जाइए, चेंज मोड ऑफ ऑपरेशन अबव मेंशन अकाउंट, मतलब ऊपर में जो अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ है इसमें आपको कोई मोड अगर चेंज करवाना है, जैसे सेल्फ, अगर सेल्फ पे टिक करते हैं तो सिर्फ आप ही हैंडल करेंगे। अगर जॉइंट अकाउंट होता है आइदर और सर्वाइवर, मतलब इस पर टिक करेंगे तो दोनों हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फार्मर और सर्वाइवर मतलब दोनों ये सेम ही होता है। जॉइंटली मतलब दोनों कर सकते हैं, और फार्मर और सर्वाइवर मतलब कोई एक कर सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा अपने हिसाब से। रिक्वेस्ट, अब नीचे आ जाइए। रिक्वेस्ट टू एक्टिवेट माई इन कॉर्पोरेटिव ऑपरेटिव डोरमेंट अकाउंट। आपका मतलब खाता जो बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है तो इसको आपको एक्टिवेट करना है। यहाँ पर 13 नंबर पर टिक कीजिएगा और यहाँ पे रीजन फॉर डोरमेंसी, क्यों बंद हुआ है, अगर बहुत दिन से आप ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो रीज़न यहाँ पे डालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिएगा। 14 नंबर पर नीचे आ जाइए, कन्वर्ट माई अकाउंट फ्रॉम माइनर टू मेजर, मतलब आपका जो अकाउंट है माइनर है इसको आपको मेजर करना है। तो 14 नंबर पर टिक कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, नीचे आइए 15 नंबर, चेंज अकाउंट टाइप, सैलरी पैकेज वेरिएंट, कॉर्पोरेट, डिफेंस, अदर्स। अगर आपको अपना अकाउंट का वेरिएंट चेंज करना है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर टिक कीजिएगा और यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट का वेरिएंट चेंज करना है यहाँ पर उस हिसाब से टिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे आइएगा। करंट अकाउंट वेरिएंट अगर आपको चूज़ करना है तो इस पर टिक कीजिएगा। और कौन सा आपको वेरिएंट लेना है, नॉर्मल, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड प्लस, डायमंड प्लस, प्लैटिनम, जो भी वेरिएंट है इस कार्ड का वेरिएंट है उस पर टिक कर दीजिएगा। नीचे आ जाइए। 16 नंबर पे क्या है, चेंज माई सिग्नेचर अबव मेंशन अकाउंट, मतलब ऊपर में जो अकाउंट नंबर मेंशन है जो आप यहाँ पर मेंशन किए हैं ऊपर में, आपको उसमें सिग्नेचर को चेंज करना है। ठीक है, तो आप जो पहले सिग्नेचर करते थे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना ओल्ड सिग्नेचर,
पहले जो सिग्नेचर करते थे वहाँ यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा, और आपको जो नया सिग्नेचर बनाना है अभी नया वाला सिग्नेचर यहाँ कीजिएगा। देखिए यहाँ पर न्यू सिग्नेचर, तो आपको सिग्नेचर चेंज करना है तो इसी तरह कैसे होगा, पुराना वाला यहाँ, नया वाला सिग्नेचर यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे।